नमस्कार बच्चों, बीसीए वाले के इस सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आज आप लोग पढ़ रहे हैं ब्रज गुणन विधि की विधि को। और ये ब्रज गुणन विधि के लिए मेरा 3.5 है जो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आता है। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि इन चारों में से हमको देखना है कि अद्वितीय हल कौन है, अपरिमित रूप से अनेक हल कौन है, या फिर अपरिभाषित रूप से अनेक हल कौन है, या फिर कोई हल नहीं है। ये मुझे पहले पता करना है। यदि जिसका पता चल जाए कि ये अद्वितीय हल है तो उसका ब्रज गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला काम हमको करना क्या होगा? तो पहला काम क्वेश्चन जब हम 1 लेंगे तो क्या होगा? x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 है। तो इसको लिखेंगे x माइनस 3y बराबर 3, या फिर इस तरह रहने कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लीजिए 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। यहां से हमको क्या क्या मिल रहा है? तो यहां से मिल रहा है सर a1 a2 a3। a1 हो गया 1, a2 हो गया, b1 हो गया माइनस 3, और c1 हो गया माइनस 3, a2 हो गया 3, b2 हो गया और c2 हो गया 2। तो सर यहां से हमको क्या करना है? a1 बटा a2 ज्ञात करना है। a1 ये है, a2 b1 बटा b2 ज्ञात करना है। तो माइनस 3 है सर और माइनस 9 है सर। तो हो गया, ये भी हो जाएगा 1 बटा। और c1 बटा c2 ज्ञात करना है सर। तो माइनस 3 है माइनस 2 है, ये हो गया 3 बटा। एक बात यहां से समझ में आई कि सर यहां a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये क्या है? ये कौन आ गया? असंगत आया। असंगत आ रहा है कि अब असंगत जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं क्या? समांतर, है ना। और समांतर मतलब कोई हल, कोई हल। जब कोई हल नहीं है तो इसका ब्रज गुणन विधि से निकलेगा ही नहीं, है ना। अब आइए नंबर 2 पे। अब आइए नंबर 2 पे। 2x प्लस 5, 2x प्लस y बराबर 5, और 3x प्लस 2y बराबर 8। यहां से आपको सर a1 बराबर 2 आता है, b1 बराबर 1 आता है, और c1 बराबर माइनस 5 आता है। बराबर के इस पार कीजिए तो माइनस में आएगा कि नहीं आएगा। और a2 आता है सर 3, और b2 आता है सर 2, और c2 आता है सर। तो a1 बटा a2 बराबर 2 बटा 3, और b1 बटा b2 बराबर 1 बटा 2, और c1 बटा c2 बराबर 5 बटा 8। यहां हमको एक बात समझ में आती है सर, यहां एक बात समझ में आती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। इसीलिए ये क्या हो गया? अद्वितीय हल है, और अद्वितीय हल है तो इसका x और y का मान निकलेगा। और इसलिए x का फॉर्मूला है BC बटा AB। 2 बार BC लिखना होता है और 2 बार AB लिखना होता है। घटा देना पड़ता है, घटा देना पड़ता है। एक बार 1 2, एक बार 2 1, यही करना होता है।
और यही करना होता है ना, फॉर्मूला याद करने का तरीका ही है। तो अब B1 क्या है सर, B1 1 है, और C2 क्या है सर, -8 है, माइनस B2 क्या है सर, 2 है, और C1 क्या है सर, -5 है, और A1 B2 2 गुना 2 घटा A2 B1 3 घटा 1। तो सर देखिए यहां से क्या आया, -8 माइनस माइनस प्लस 10 बटे 4 घटा 1। सर क्या हो रहा है, इसीलिए सर x बराबर आ रहा है 10 में से गया 8 2, 4 में से गया 3 1, और बराबर हो गया 1/2। इसलिए x का मान क्या हो गया, x का मान क्या हो गया, x का मान हो गया 2, x का मान हो गया 2। तो y का फॉर्मूला सर, अब y का फॉर्मूला देखिए, y का फॉर्मूला सर आपने बताया है कि y बराबर CA/AB। जब CA बोले तो CA भी 2 बार और AB 2 बार, घटा 1 2 2 1 1 2 2 1। तो सर C1 -5 A2 3 घटा C2 -8 गुना A1 2 बटा, ये नीचे जैसा हो जाएगा 2 गुना 2 घटा 3 गुना 1। तो सर हो जाएगा सर 5 3 15, 8 दूने 16 पर प्लस में होगा, बताओ काहे, माइनस माइनस प्लस, और 4 घटे 3 तो बच गया 1/1 बराबर 1। इसलिए y का मान 1। तो अभी हल लेते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 1 लिख सकते हैं। इसको उतारिए। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कैसे बनता है। तीसरा नंबर देखने के लिए अपने पास तीसरा नंबर प्रश्न ये है, तीसरा नंबर प्रश्न ये है। अब देखिए यहां है 3x माइनस 5y बराबर 20, 6x माइनस 10y बराबर 40, है कि नहीं। अब यहां से हमें ज्ञात करना है क्या, A1 बराबर 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -20। क्या किधर हो जाएगा ना, A2 बराबर 6, B2 बराबर -10 और C2 बराबर, तो क्या हो गया A1 बट्टा A2 बराबर 3 बट्टा हो गया 1/2, B1 बट्टा B2 -5 बट्टा माइनस 1/, C1 बट्टा -20 बट्टा -40 बराबर 1/। यहां क्या हो रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 और बराबर C1 बट्टा C2। तो क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, और अनेक हल होगा तो x y का मान अनेकों निकलेगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अब आइए चौथा नंबर को देखिए। चौथा नंबर है x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और ये है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, है ना। A1 बराबर 1, B1 बराबर -3, C1
बराबर -7, A2 बराबर 3, B2 बराबर -3 और C2 बराबर -15। तो सर हम लोग क्या कर सकते हैं, A1 बट्टे A2 करेंगे, A1 बट्टे A2 करेंगे तो 1/3 आएगा और B1 बट्टे B2 करेंगे तो सर -3 बट्टे -3 आएगा, इसीलिए 1 हो जाएगा। और C1 बट्टे C2 करेंगे सर तो -7 बट्टे -15 आएगा, बराबर 7/15 आएगा। यहां से क्या हो रहा है, यहां हो रहा है कि A1 बट्टे A2 बराबर नहीं है B1 बट्टे B2, इसीलिए ये क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। इसीलिए यहाँ x y का मान निकलेगा तो x का फॉर्मूला सर आपने बताया है कि BC बट्टा AB, तो BC BC और AB AB घटा में और सर 1 2 2 1 1 2 2 1। बात क्लियर। B का मान B1 का मान -3 और C2 का मान -15 घटा B2 का मान -3 और C1 का मान -7। तो सर अब A1 का मान 1, B2 का मान -3 और A2 का मान 3 और B1 का मान 3। तो सर कीजिए, 15 तिया 45 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 तिया 21 हो गया और -3 घटा +9 हो गया। तो सर हो गया क्या, अगर 45 में 21 जाता है, 45 में 21 जाता है तो सर 24 बचता है और 6 बचता है इधर, 6 चौक 24। तो इसीलिए x का मान क्या हो गया सर, 4 हो गया। x का मान क्या हो गया, 4 हो गया। अब y का फॉर्मूला सर को पता है कि y का फॉर्मूला होता है CA बट्टे AB, CA बट्टे AB। तो CA AB AB 1 2 2 1 1 2 2 1 हो गया। देखिए ऊपर, अरे CA C1 -7 A2 3 घटा C2 -15, वीडियो में आ रहा है जी, A1 1 और नीचे जसका 10, 1 गुना -3 घटा 3 गुना -3। तो सर हो जाएगा क्या, -21 घटा जोड़ 15 माइनस प्लस हो जाएगा 15, -3 + 9 तो हो जाएगा सर -6/6 कट के हो गया y का मान -1। बात क्लियर। अब देखिए मेरा सवाल सही है गलत है। तो x का मान है 4, तो 4 घटा है ना -1 7 बराबर ठीक 7 सही है, मेरा सवाल सही है। तो आज अपना सवाल 1 नंबर पर कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर के लिए जानने से पहले थोड़ा सा हमको और जानना पड़ेगा। उतारिए पहले इसको। ये सवाल बोल रहा है कि इसमें a और मी का मान ज्ञात करना है, लेकिन बात समझ में यहाँ आ रही है, ab का मान तो सब तो निकाले नहीं है, लेकिन एक बात यहाँ दिया हुआ है कि ये क्या है, अपरिमित रूप से। यहाँ आपको 2 समीकरण दिख रहा होगा, दिख रहा है, A1 दिख रहा है, A2 दिख रहा है, C2 दिख रहा है, B1 B2 B3 दिख रहा है ना, सब दिख रहा है। ध्यान समझिएगा, ये समीकरण 1 हुआ। इसके लिए A1 बराबर क्या हुआ, x का पड़ोसी A1 2, B1 क्या हो गया और C1 क्या हो गया 7। माइनस मत लीजिए, ताकि दोनों साइड माइनस हटा के प्लस हो जाएगा ना, दोनों में लेंगे ना, C1 C2 दोनों प्लस ही हो जाएगा ना। चलिए अब x का पड़ोसी क्या है, a माइनस b, A2 क्या हो गया a माइनस b, B2 क्या हो जाएगा a प्लस b, का है कि y का पड़ोसी है, और अकेले कौन बैठा है सर 3a प्लस b माइनस 2। यहां से हम सेलेक्ट कर लिए कि भैया A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है।
और सवाल में एक बात बोला है, जिस बात को ध्यान में रखना है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। रूप से अनेक हल होने पर, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हो भैया, तो A1 बट्टा A2 होता है बराबर B1 बट्टा B2 होता है और बराबर C1 बट्टा A1 बट्टा A2 होता है बराबर B1 बट्टा B2 होता है और बराबर C1 बट्टा सर देखिए, A1 क्या है 2, A2 क्या है A माइनस B बराबर B2, B1 क्या है 3, B2 क्या है, C1 क्या है और C2 क्या है। यहां तक बात किसी को समझ में नहीं आई, बताइए यहां तक बात समझ में आया सबको? जब यहां तक आया तो इन दोनों पेयर को उठाइए एक बार, इन दोनों को सिर्फ क्या उठाएंगे, अब 2 बट्टा A माइनस B बराबर 3 बट्टा A प्लस B हो गया। कोना कोनी जो मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 3 2A प्लस 2B बराबर 3A माइनस 3B। तो हम कह सकते हैं 2A माइनस 3A, अरे होगा कि नहीं, अरे होगा कि नहीं, प्लस 2B प्लस 3B बराबर। तो यहां 2A में A गया तो माइनस A और दोनों जुड़ गया तो क्या 5B बराबर 0। तुम कह सकते हैं इस समीकरण, ध्यान समझिए। अब देखिए, अब हम उठाएंगे ये कॉम्बिनेशन को, ये वाला कॉम्बिनेशन को। पहले हम ये दोनों उठाएं, अब उठाएंगे ये दोनों को, तो लिखेंगे पुनः 3 बट्टा A प्लस B बराबर 7 बट्टा 3A प्लस B माइनस 2। बात समझ में आ रही है? देखिए कोना कोनी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3 3 9A प्लस 3B माइनस 6 बराबर 7A प्लस 7B। और जब कीजिएगा सर तो 9A माइनस 7A प्लस 3B माइनस 7B माइनस 6 बराबर 0। और तो सर 9 में गया 7 तो 2A और इधर माइनस 4B बराबर 6, दोनों में कॉमन आ रहा है 2A माइनस 2B बराबर 6, इसीलिए A माइनस 2B बराबर 3। समीकरण 1 और 2 निकल गया, समीकरण 1 और 2 निकल गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से एक क्या है माइनस A प्लस 5B बराबर 0, दूसरा है A माइनस 2B बराबर 6। ध्यान समझना, हम अब से पहले घटाते थे ना, घटाने के लिए घटाते थे। तो ध्यान समझिए, समीकरण 1 है और इस समीकरण, अब इसको बराबर करना, माइनस ही प्लस बराबर कैसे होगा सर? तो गुना कर दीजिए सब माइनस 1 से, क्या या फिर गुना कर दीजिए इसको माइनस 1 से। जब गुना करते हैं तो माइनस हो गया प्लस में प्लस A माइनस 5B बराबर 0 हो गया और इधर का तस रह गया माइनस 3B बराबर माइनस 3।
बी का मान कितना है? 1 है ना, हो गया। बी बराबर 3 बट्टा, बी का मान कितना आ गया? बी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a माइनस ए प्लस 5 गुना 1 बराबर 0, इसीलिए माइनस ए बराबर -5, इसलिए a बराबर ये हो गया, उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। होमवर्क तुम लोग का रहा, पहले हम देखते हैं। होमवर्क देख लो क्या है। 2.4, 2.3 एंड 2.5 जितना पढ़ाए हैं।